गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक बुरी खबर सामने आई है कि कल दिन में ब्यास नदी में एक लड़के का पैर फिसला और वह नदी में जा गिरा। पूरी बात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और हम आपको कल 31 अगस्त को बाबा जी और सिंगापुर के संगत के बीच हुए सवाल जवाब भी सुनाएंगे। संगत जी से विनती है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखना जी। पहले बात करते हैं उस 23 साल के नौजवान लड़के की जिसके साथ कल एक बड़ा हादसा ब्यास नदी में हो गया। संगत जी, कल ब्यास में एक बेहद दुखद घटना घटी। बताया जा रहा है कि 23 साल का एक नौजवान सेवादार जो अमृतसर के मेहता इलाके से आया था सेवा के लिए, सेवा के दौरान उसका पैर फिसल गया और वह सीधे ब्यास नदी में गिर पड़ा। काफ़ी तलाश की गई मगर उसे ढूंढा नहीं जा सका। ये समाचार सुनकर बहुत व्यथित हुआ और उसकी किस्मत में आगे क्या लिखा है। हम सतगुरु सेवा सिमरन करते हैं और मालिक से अरदास करते हैं कि मालिक उस पर कृपा करे। आधिकारिक खबर भी आ चुकी है कि दसूहा के नज़दीक डगरी गांव का नौजवान बलविंदर सिंह उर्फ बंटी बग्गा जो डेरा ब्यास में सेवा कर रहा था, पानी की तेज बहाव में बह गया। अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। परिवार और संगत की ओर से अपील की गई है कि अगर किसी को इस नौजवान के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत संपर्क करें। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों ब्यास नदी का जल स्तर बहुत ऊंचा है। पानी न केवल उफान पर है बल्कि बहाव भी बहुत तेज है। ऐसे में यदि सेवा नदी के किनारे लगती है तो हर किसी को बेहद सतर्क रहकर काम करना चाहिए, क्योंकि जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। बाबा जी सारी संगत और सेवादारों पर अपनी कृपा बनाए रखें। आइए अब हम आपको एक नई सिंगापुर के सवाल जवाब सुनाते हैं जो कल 31 अगस्त को हुए थे। ज़्यादा सवाल जवाब इंग्लिश में पूछे गए थे लेकिन हम आपको हिंदी अनुवाद सुना रही हैं। सिंगापुर में बाबा जी ने इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को लेकर बहुत बड़ी बात कही। आपको हम आगे बताएंगे। सबसे पहले एक बहन ने पूछा, बाबा जी यहाँ एक बार टेंडर का काम करती हूँ और ड्रिंक बनाने से पहले उसे चखना पड़ता है जिससे कि कस्टमर को अच्छी क्वालिटी सर्व की जा सके। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेहतर होगा कि तुम अपनी नौकरी बदलने की कोशिश करो, हमें ऐसे किसी भी काम से बचकर रहना है। फिर वही बहन बोली, मेरे परिवार वाले पिछले 5 साल से मुझे ज़बरदस्ती बच्चा पैदा करने के लिए दबाव डाल रहे हैं लेकिन मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी अब जैसी है ठीक है, पर बाबा जी ने स्पष्ट कहा ये फैसला सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे पति का होना चाहिए, इसमें परिवार या किसी और का कोई अधिकार नहीं है। कल को बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हें और तुम्हारे पति को उठानी है और किसी और को नहीं। फिर एक सेवादार ने बाबा जी से कहा, धन्यवाद बाबा जी, हमेशा हमारे साथ रहने और हमें हजूर जी के साथ आपका अतिरिक्त स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए मजाक में जवाब दिया, तुम्हें छोटे वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसलिए ज़्यादा याद भी वही ज़्यादा आते हैं। यह सुनते ही संगत बहुत हंसी। बाबा जी का कहने का मतलब हजूर जी थे। इसके बाद किसी ने पूछा, बाबा जी मैंने सत्संग में सुना कि 5 मिनट का गहन एकाग्र ध्यान उस लंबे ध्यान से कहीं बेहतर होता है जिसमें ध्यान ही केंद्रित ना हो पाए, क्या ये सही है? बाबा जी ने समझाया, अक्सर सत्संग में यह बात सुनने को मिलती है कि ध्यान की गुणवत्ता देखनी चाहिए, पर असल में हम अपनी उसकी क्वालिटी को जज नहीं कर सकते। हमारा काम है बस बैठना, चाहे 5 मिनट हो या 50। निर्णय हमारा नहीं मालिक का होता है। 2-2.5 घंटे बैठने का हुक्म है तो निभाना ही चाहिए, ध्यान लगे या ना लगाना।
यह हमारे बस की बात नहीं है। इसके बाद बाबा जी ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अगर यहाँ शाहरुख खान आ जाए तो सब उसके पीछे भागेंगे, लेकिन जिस मालिक ने सब दिया है उसके लिए टाइम ही नहीं है। यह सुनकर वह भाई कहने लगा, नहीं बाबा जी, ऐसा नहीं होगा। बाबा जी यह सुनकर हंस पड़े। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी, मेरा काम बहुत ज़्यादा है। दिन के 12-15 घंटे मुझे दफ्तर में देने पड़ते हैं। इस वजह से मैं काम और आध्यात्मिक अभ्यास में संतुलन नहीं बना पाता। भजन सिमरन के लिए समय ही नहीं मिलता। बाबा जी ने बड़े सहज अंदाज में समझाया, बेटा, कोई भी इंसान 89 घंटे में ज़्यादा काम पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे सकता। उसके बाद शरीर तो मौजूद होगा, लेकिन उसका दिमाग कहीं और भटक जाएगा। इसलिए संतुलन बनाना ज़रूरी है। तुम्हारा काम कंपनी में इतना भी अहम नहीं कि तुम्हारे बिना बंद हो जाए। कभी सोचा था कि नेहरू जी के बाद भारत कैसे चलेगा। फिर इंदिरा गांधी भी गुजर गई, पर देश चलता रहा। दुनिया में कोई भी इतना ज़रूरी नहीं होता उसके लिए काम रुक जाए। इसलिए संतुलन साधु संगत जी, बाबा जी के कहने का मतलब एकदम साफ था। ना किसी के आने से ना किसी के जाने से ये दुनिया रुक सकती है। कभी कभी हम सोच लेते हैं कि फलाना काम तो हमारे बिना हो ही नहीं सकता, लेकिन ये एकदम गलत सोच है। वो काम हम नहीं करेंगे तो फिर भी वह काम होकर ही रहता है। उस काम को कोई दूसरा कर लेता है। फिर एक लड़के ने पूछा, बाबा जी, मैं लंदन में पढ़ाई कर रहा हूँ, आपको बहुत मिस करता हूँ। यहाँ सिंगापुर में मैं अपने रिश्तेदार के घर आया हूँ। मेरी आपसे विनती है कि आप इन गर्मियों में लंदन ज़रूर आइए। बाबा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह कलयुग का समय है बेटा। पहले शिष्य गुरु के पीछे भागते थे, अब शिष्य गुरु को अपने पास बुलाते हैं। सब यही सोचते हैं कि बाबा हमारे शहर में कब आएगा। ये सुनकर संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया, बेटा, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मुझे जैसा हुक्म होता है मैं वही करता हूँ। संगत जी, यह बाबा जी का मतलब मालिक के हुक्म से है। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी, मैं ऐसी सेवा करना चाहता हूँ जिसमें मुझे आपके साथ बातचीत का मौका मिले, जैसे आपके सेवादारों को मिलता है। मतलब मैं आपके साथ रहकर सेवा निभाना चाहता हूँ। बाबा जी ने बड़े प्रेम और नम्रता से जवाब दिया, बेटा, तुम मुझे 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं हमेशा अपने सेवादारों को कहता हूँ कि भजन सिमरन जरूर किया करो, वही सबसे बड़ी सेवा है। इसके बाद एक लड़के ने कहा, मेरे पास तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं ताकि आप मुझे देख लें और मैं आपको। यह सुनकर बाबा जी ने प्यारी सी स्माइल दी और बोले, बेटा, रोज़ सामने खड़े होकर एक दूसरे को देखते रहने से कुछ बदल नहीं जाएगा। असली ताकत और सब कुछ तुम्हें अपने भीतर से मिलेगा। जो भी प्राप्त होना है वह इसी शरीर के अंदर में से होगा। फिर वो लड़का बोला, लेकिन बाबा जी, इससे मेरे भजन सिमरन पर कुछ दिनों तक असर पड़ता है। बाबा जी ने समझाया, हाँ बेटा, पर केवल कुछ दिन ही मन किसी प्रभाव को थोड़े समय तक ही संभाल पाता है, पर जो भीतर के दर्शन हैं वे सदा के लिए स्थायी होते हैं। असली दर्शन वही है जो अंदर से मिलते हैं, ना कि बाहर से। इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, आपके जूते बहुत कूल हैं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, मैं तो पिछले 30 सालों से यही जूते पहन रहा हूँ। ये सुनकर संगत भी मुस्कुरा दी। उसके बाद किसी ने प्रश्न किया, बाबा जी, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक छोटे भालू का बच्चा पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार गिर जाता है। उसकी माँ बस खड़ी होकर देखती रहती है, मदद नहीं करती। बच्चा सीख ले। मुझे ये दृश्य बहुत गहरा लगा। शायद आप भी कभी कभी हमें अकेला इसलिए छोड़ देते हो जिससे कि हम सीख सके। बाबा जी ने मजाक में तुरंत कहा, तुम मेरा जेंडर क्यों बदल रहे हो। सारी संगत हंसने लगी। बाबा जी ने आगे समझाया, असल में पिता भालू तो सीधे बच्चे को पकड़ नहीं
पकड़कर वहीं पहुंचा देता है जहां उसे जाना चाहिए। माँ धैर्य रखकर उसे खुद कोशिश करने देती है ताकि बच्चा सीख सके। यह सुनकर हॉल में फिर से जोरदार हंसी गूंज उठी। उसके बाद किसी ने कहा, बाबा जी आप मेरे पिता जैसे हैं। बाबा जी मुस्कुराते हुए मजाक में बोले, आज तो मैं अपनी दाढ़ी को अच्छे से संवार कर आया हूँ और आकर यही सुनता था कि तुम्हें अपने पिता जैसा लग रहा हूँ। यह सुनकर सारी संगत ठाकुर मार के हंसने लगी। राधा स्वामी जी।